दोस्तों, इंडिया यूएस ट्रेड डील के खिलाफ विपक्ष और एक्टिविस्टों की ओर से जबरदस्ती माहौल बनाया जा रहा है, हल्ला किया जा रहा है, वो भी फैक्ट्स को डिस्कार्ड करके। सरकार साफ कह चुकी है कि किसानों के हितों पर कोई समझौता नहीं हुआ, लेकिन कुछ किसान संगठनों ने 12 फरवरी की हड़ताल का ऐलान करके इसे पूरी तरह सरेंडर बता दिया है। अब सवाल यह है कि जब कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल और एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान दोनों कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि कृषि और डेयरी जैसे सेंसिटिव सेक्टर्स पर कोई छूट नहीं दी गई, तब भी ये नया डर फैलाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसके अलावा डील का जो इंटरिम ड्राफ्ट है उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो ये बताए कि हमारी सरकार ने किसी तरह का सरेंडर किया है। पीयूष गोयल ने साफ कहा है कि मेज, व्हीट, राइस, शुगर, सोयाबीन, पोल्ट्री, मिल्क जैसे जिन प्रोडक्ट्स में भारत आत्मनिर्भर है उन्हें टैरिफ कंसेशन से पूरी तरह बाहर रखा गया है, यानी इन पर कोई समझौता नहीं हुआ। अर्नब के साथ इंटरव्यू में भी उन्होंने क्या कहा वो आप खुद सुनिए। That there is absolutely no side letter, absolutely no trigger, absolutely no possibility or scope. उन्होंने न केवल इनकार किया बल्कि ये भी कहा कि किसानों के खिलाफ कोई साइड लेटर या छुपा हुआ समझौता नहीं हुआ, और बार बार लाइन दोहराई, किसानों और डेयरी सेक्टर पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। फिर भी कुछ तथाकथित एक्सपर्ट्स और संगठनों ने ये नैरेटिव बनाया है कि पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर अमेरिकन एमएनसीज को बेच दिया गया है। अमूल के एमडी जयंत मेहता ने भी एनडीटीवी पर साफ कहा कि अग्रीमेंट किसानों और एग्रीकल्चरल सेक्टर की सुरक्षा करते हुए उन्हें यूएस मार्केट में बड़ी एंट्री देगा। उन्होंने ये भी समझाया कि कई भारतीय प्रोडक्ट्स पर यूएस की टैरिफ ड्यूटी 50% से घटकर 18% हुई है, जिससे हमारे डेयरी और फूड प्रोडक्ट्स को वहां ज्यादा मार्केट एक्सेस मिलेगा और भविष्य में किसानों के लिए बेहतर दाम और नए अवसर भी खुलेंगे। यानी ट्रेड नेगोशिएशन दो तरफा है। ये वो बात है जिसे आंदोलन की राजनीति करने वाले बिल्कुल हाईलाइट नहीं करना चाहते। दिलचस्प ये है कि आरएसएस से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच और भारतीय किसान संघ जैसे संगठन भी कह रहे हैं कि सरकार ने जो फ्रेमवर्क बनाया है उसमें किसानों के हित सुरक्षित हैं और ये बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो है। बस जीएम प्रोडक्ट्स पर क्लैरिटी और सख्ती की मांग की जा रही है, यानी सरकार को आंख बंद करके कोसना उनकी लाइन भी नहीं है। इसके बावजूद कुछ तथाकथित किसान बॉडीज इसे टोटल सरेंडर बताकर ट्रंप और मोदी के पुतले जलाने की बात कर रहे हैं और 12 फरवरी की हड़ताल को 2021 वाले किसान आंदोलन की तरह एक नए राजनीतिक मंच में बदलना चाहते हैं। तो बड़ा सवाल यही है, जब सरकार खुलकर कह रही है कि सेंसिटिव फार्म और डेयरी प्रोडक्ट्स पर कोई समझौता नहीं, जब अमूल जैसा कोऑपरेटिव सेक्टर भी कह रहा है कि यह डील किसानों को नुकसान नहीं बल्कि ग्लोबल बाजार में मौका देगी, तब भी क्या यह नया मुद्दा सचमुच किसानों के हित में उठाया जा रहा है या 2021 का आंदोलन फिर से रिवाइव करने के लिए एक बहाना बनाया जा रहा है? योगेंद्र यादव जैसे आंदोलन जीवी जबरदस्ती का माहौल बना रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने 2021 में बनाया था और जिसके लिए उन्होंने बाद में ये कहा था। किसान आंदोलन का असर है, बहुत बड़ा है, लेकिन किसान आंदोलन का असर था जमीन, चुनाव की राजनीति की जमीन बदलने में। चुनाव के खिलाड़ी हम नहीं हैं। अगर क्रिकेट की बात भी करें तो मतलब हमारा काम था रोलर चलाना। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।